नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेंद्र आप सभी लोगों का डॉक्टर रुपेंद्र राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी के ऊपर है, जिसको आम बोलचाल में गदूद का बढ़ना कहते हैं। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि बीपीएच क्या होता है, बीपीएच होने के क्या कारण होते हैं, बीपीएच की समस्या में लक्षण क्या मिलते हैं, अगर कोई प्रोस्टेट के बढ़ने पर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है तो आगे चलकर उसे क्या समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ में इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि बीपीएच को कंफर्म करने के लिए जांचें कौन कौन सी कराई जाती हैं। आप लोग जानेंगे कि प्रोस्टेट की समस्या में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और समस्या को ठीक करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, प्रोस्टेट एक ग्लैंड या ग्रंथि होती है जो कि पुरुषों में पाई जाती है। आम बोलचाल में इसे गदूद कहते हैं। ये लगभग अखरोट के आकार की होती है। प्रोस्टेट पेशाब की थैली के ठीक नीचे यूरेथ्रा या पेशाब की नली के चारों ओर लिपटी हुई होती है। प्रोस्टेट एक तरीके का मिल्की फ्लूइड या तरल पदार्थ बनाता है जो कि स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और इसी फ्लूइड के कारण स्पर्म वीर्यपात होने पर पेनिस के थ्रू बाहर निकलते हैं। नॉर्मली प्रोस्टेट का साइज लगभग 15 से 20 ग्राम होता है, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ 35 से 40 साल के बाद इसका साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि एक तरीके की नॉर्मल प्रोसेस होता है। अधिकतर लोगों में प्रोस्टेट बढ़ने के कारण कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों में बीपीएच के कारण कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में आप लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। जब प्रोस्टेट का साइज एज बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड पेशाब की नली में दबाव डालती है, जिसके कारण पेशाब का फ्लो कम होने लगता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड के ज़्यादा बढ़ने से पेशाब का फ्लो रुक भी सकता है। नॉर्मली प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होने के चांस कम होते हैं, लेकिन कुछ रेयर केस में इसमें कैंसर हो भी सकता है। दोस्तों, अगर आपको बीपीएच यानी कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी डायग्नोस हो चुका है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैंसर की ग्रोथ नहीं होती है और इसमें कैंसर नहीं होता है। बीपीएच का होम्योपैथी में अच्छा इलाज होता है और दवाइयों के द्वारा इसकी ग्रोथ नॉर्मल हो जाती है, इसलिए सर्जरी से बचने के लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लें। दोस्तों, अब बीपीएच होने के कारणों को जान लेते हैं। सबसे पहले कारण की बात करें तो वो एज होती है। एज बढ़ने के साथ साथ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होने लगती है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, जिसके कारण प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल्स में कुछ चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं और बीपीएच की समस्या होना शुरू हो जाती है। लगभग 35 से 40 साल के बाद अधिकतर पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है। अगले कारण की बात करें तो ये समस्या जेनेटिक भी होती है। जिन पुरुषों के परिवार में पिता, दादा, चाचा या ताऊ को प्रोस्टेट की समस्या रही हो तो ये समस्या उनको होने के चांस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को हार्ट की या डायबिटीज़ की समस्या रहती है और वो उसके लिए एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके कारण भी बीपीएच होने के चांस बढ़ सकते हैं। इसके साथ में जो लोग प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा लेते हैं या जो लोग मोटे हैं उनमें भी बीपीएच होने के चांस बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि बीपीएच की समस्या में लक्षण क्या मिलते हैं। पहले लक्षण की बात करें तो 8-10 बार से ज़्यादा पेशाब जाना, जिसको कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कहते हैं, बीपीएच का मेन लक्षण होता है। पेशेंट को जब यूरिन आई होती है तो उसको रोक पाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, और कुछ केस में पेशेंट का यूरिन निकल भी जाता है, वो टॉयलेट तक पहुंच भी नहीं पाता है। बीपीएच के पेशेंट को रात में कई बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। पेशेंट को यूरिन स्टार्ट करने के लिए काफ़ी टाइम तक खड़े रहना पड़ता है और उसके बाद उसे पेशाब होती है, जिसको कोई डिफिकल्टी टू स्टार्टिंग यूरिन कहते हैं। यूरिन पास करते समय शुरुआत में कुछ लोगों को दर्द महसूस होता है। कुछ पेशेंट में यूरिन पास करने के बाद और सेक्स का समय सीमेन के इजैकुलेशन के टाइम तकलीफ होती है। कई बार पेशाब करते समय पेशाब की धार बनती है, फिर टूट जाती है। ऐसा कई बार हो सकता है। पेशाब की धार पतली हो सकती है, दो धार बन सकते हैं, और कुछ केस में सावर की तरह धार होती है। यूरिन पास करने के बाद अंत में बूंद बूंद करके टपकने की समस्या भी काफ़ी कॉमन होती है। पेशेंट पेशाब करके आता है, उसके बाद भी उसे लगता है कि पूरी तरीके से यूरिन नहीं हो पाई है, उसे दोबारा से यूरिन पास करने की इच्छा बनी रहती है। कुछ केस में यूरिन में ब्लड आ सकता है या फिर यूरिन करते समय जलन होती है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं जो कि बीपीएच के पेशेंट में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये लक्षण पूरी तरीके से प्रोस्टेट के साइज पर निर्भर करेंगे। हर पेशेंट में सिम्टम अलग अलग हो सकते हैं। कुछ में ये सिम्टम कम भी हो सकते हैं और कुछ में ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप बीपीएच का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो आगे चलकर आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अगर आप अपने बढ़े हुए प्रोस्टेट का इलाज नहीं करवाते हैं तो आगे चलकर आपको यूरिनी ब्लैडर
या मूत्राशय में पथरी हो सकती है, क्योंकि जब तक आपका ब्लैडर बीपीएच के कारण पूरी तरीके से खाली नहीं होगा तो ब्लैडर में यूरिन जमा होती रहेगी, जिसके कारण आपको ब्लैडर में स्टोन बनने के चांस बढ़ जाएंगे। और पूरी तरीके से ब्लैडर खाली ना हो पाने के कारण आगे चलकर आपको यूरिन में इन्फेक्शन या यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होने के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बीपीएच के कारण पेशाब का रास्ता कंप्रेस होने लगता है, जिसके कारण यूरिन का फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है, और इसी वजह से यूरिन का बैक फ्लो ब्लैडर से किडनी की तरफ होने के कारण किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है। कई बार बीपीएच के कारण पेशाब में ब्लड भी आ सकता है। दोस्तों, जब प्रोस्टेट का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके कारण कई पेशेंट का पेशाब का रास्ता पूरी तरीके से बंद भी हो जाता है, जिसके कारण यूरिन पास करने के लिए उनको कैथेटर भी लगाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि बीपीएच का ट्रीटमेंट नहीं करवाने से पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे आपकी हिस्ट्री पूछेंगे, आपके सिम्टम पूछेंगे, उसके साथ में वो आपके कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसमें कि पहला टेस्ट होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। इसमें पेशेंट के मलाशय में उंगली डालकर प्रोस्टेट ग्लैंड के आकार की जांच की जाती है। अगली जांच होती है अल्ट्रासोनोग्राफी। इस जांच में प्रोस्टेट का साइज पता चल जाता है कि प्रोस्टेट कितना बड़ा हुआ है। आपका यूरिन एग्जामिनेशन भी कराया जा सकता है, जिसमें कि यूरिन का इन्फेक्शन पता चलता है। आपके डॉक्टर आपका पोस्ट बॉयड रेसिडुअल वॉल्यूम टेस्ट भी करा सकते हैं, जिसे कि पीवीआर कहते हैं। इस जांच में ये पता लगाया जाता है कि आपका ब्लैडर में यूरिन पास करने के बाद कितना यूरिन बचा हुआ है। आपका ब्लड टेस्ट भी कराया जा सकता है, जिसको कि किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। कुछ केस में डॉक्टर यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसमें कि पेशाब की धार को नापा जाता है। दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर को जानने के लिए आपके डॉक्टर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, जिसको कि पीएसए टेस्ट कहते हैं, भी करवा सकते हैं। इस टेस्ट में आपके ब्लड में पीएसए लेवल देखा जाता है। अगर पीएसए लेवल 4 से ज़्यादा है तो प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा भी हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर जानने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी टेस्ट होते हैं जो कि प्रोस्टेट की समस्या में करवाए जाते हैं। आपकी कंप्लेंट के हिसाब से आपके डॉक्टर कोई भी टेस्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग रूटीन लाइफ में कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको बगैर दवाई के भी अपने बीपीएच के कंप्लेंट में काफ़ी कुछ आराम देखने को मिलेगा। इसके साथ में अगर आप लोगों को प्रोस्टेट की समस्या नहीं भी है और आपकी एज 35 साल से ऊपर है तो भी कुछ चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है, जिससे कि आगे चलकर आपको प्रोस्टेट की समस्या होने की चांस कम हो जाए। जैसे कि अगर आपको पेशाब आए तो उसको लंबे समय तक रोक के ना रखें। कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके मूत्राशय को खाली कर दें। अगर आप ज़्यादा तनाव लेते हैं और आप बीपीएच के पेशेंट हैं तो ज़्यादा तनाव लेने से यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। तनाव कम करने के लिए आप योगा या एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आप यूरिन करने के लिए जाएं तो ब्लैडर को पूरी तरीके से खाली करें, और इसके लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है। ऐसा करने से आपके बार बार यूरिन जाने की फ्रिक्वेंसी में कमी आएगी। शाम के समय लिक्विड डाइट या तरल पदार्थ का सेवन कम करें। ऐसा करने से रात में बार बार यूरिन जाने की समस्या कम होगी और इसके कारण आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी। इसके साथ में अगर आप शराब पीते हैं या रात में कैफीन जैसे कि चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसको ना लें, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपकी यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं और इसके कारण आपकी यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है और आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है। अगर आपको बीपीएच की समस्या है तो रात में दूध का सेवन ना करें, क्योंकि ये भी यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। दोस्तों, कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। अगर आपकी लंबे समय से दवाइयाँ चल रही हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। दोस्तों, बीपीएच की समस्या का होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप लोग समय से अपना बीपीएच का ट्रीटमेंट शुरू करवा देते हैं तो आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि होम्योपैथी में कई मेडिसिन ऐसी हैं जो लक्षणों के आधार पर देने पर ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अब मैं आपको कुछ कॉमन यूज की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। पहली मेडिसिन का नाम है सवाल सेलुलेट्रा क्यू। प्रोस्टेट की समस्या में जिन लोगों को बार बार पेशाब जाने की इच्छा रहती है और उसके साथ में पेशाब जाते हैं तो पेशाब करने में दिक्कत महसूस होती है, तो ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव रहती है। इन लोगों को सवाल सेलुलेट्रा की 15-15 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी के साथ मिलाकर दिन में 3 बार लेनी चाहिए। कोशिश करें ये मेडिसिन जब पेट खाली हो तब लें और लेने के आधे घंटे तक कुछ न खाएं। अगली मेडिसिन का नाम है कोनियम मैकुलेटम 200 की पोटेंसी में। ये मेडिसिन रुक रुक कर पेशाब आने पर और पेशाब की धार पतली होने पर काफ़ी इफेक्टिव होती है। इस मेडिसिन की 2 बूंदें सुबह और 2 बूंदें शाम को डायरेक्ट टंग पर लेनी चाहिए। कुछ दिनों तक इस्तेमाल करें, अगर आराम मिले तो 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू करें। अगली मेडिसिन का नाम है थूजा 30 पोटेंसी में।
ये मेडिसिन बीपीएच के उन पेशेंट के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है जिनको पेशाब करते समय दर्द होता है। इसके साथ में जब पेशाब लगे तो उनको होल्ड करने में दिक्कत हो और तुरंत यूरिन पास करने के लिए भागना पड़ता हो, तो इन लोगों को थूजा 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें डायरेक्ट टंग पे दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगर आराम लगे तो 2 महीने तक कंटिन्यू करें। अगली मेडिसिन का नाम है चिमाफिला क्यू। ये मेडिसिन बीपीएच के उन पेशेंट के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है जिनको जब वो यूरिन पास करने जाते हैं तो शुरुआत करने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। जोर लगाना पड़ता है और पेशाब जब होती है तो बूंद बूंद करके गिरती है। इसके साथ में जब वो पेशाब करके आते हैं तो मूत्राशय में उनको लगता है कि पेशाब रह गई है। तो ऐसे केस में चिमाफिला क्यू की 10-10 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी चाहिए। इस मेडिसिन को कुछ दिन तक इस्तेमाल करें। अगर आराम लगे तो 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू करें। दोस्तों, अगर आपको अपने लक्षणों को पहचान कर मेडिसिन लेने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। मेडिसिन का नाम है डॉक्टर रेगवेक कंपनी की R25 ड्रॉप्स, जिसको कि प्रोस्टेटाइटिस ड्रॉप भी कहते हैं। इस ड्रॉप में प्रोस्टेट की समस्या के लिए कई इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है। इसी कारण यह ड्रॉप काफ़ी इफेक्टिव रहता है। इस ड्रॉप की 15-15 बूंदें चौथाई कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी चाहिए। इस ड्रॉप को खाना खाने से आधे घंटे पहले खाली पेट लेना होता है। कुछ दिनों तक इस ड्रॉप का इस्तेमाल करें और अगर आराम लगे तो 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू करें। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन यूज की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि बीपीएच की समस्या में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। दोस्तों, आज का वीडियो बीपीएच की समस्या पे था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे मेरे जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।